नमस्कार आप सभी फेसबुक फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो ये प्रोग्राम है बहुत ही विशिष्ट है, बहुत ही ख़ास है। आज का जो प्रोग्राम है उसका नाम है अकेले हैं चले आओ। ये कार्यक्रम आज एक श्रद्धांजलि के रूप में है। हमारे रतन बुद्धराजा जी हैं और अपनी दिवंगत पत्नी की याद में उनके आज अ, इक 61वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में जन्मदिवस के अवसर पर आज ये प्रोग्राम हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें अग्रिम विद्यापीठ और रतन बुद्ध राजा जी के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं। और कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले हम माँ सरस्वती की उपासना, उनकी आराधना जरूर करेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं सरस्वती वंदना से। सा सा रे सनी नी सनी पा पा नी मा 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 गा मा पा नी धा 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 सा पा 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 नी मा मा पा मा गा मा पा नी सा
माँ सरस्वती की आराधना के बाद हम आइए आगे का प्रोग्राम जो कार्यक्रम है हम उसको शुरू करते हैं। और जितने भी फेसबुक के हमारे इस पेज पर जितने भी फेसबुक फ्रेंड देख रहे हैं, आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने कमेंट्स और अपना फीडबैक जरूर दीजिए, और ताकि हम आगे के प्रोग्राम भी और अच्छे लाते रहें। और अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे आज के होस्ट को, रतन बुद्राजा जी को। रतन बुद्राजा जी आज बाकी आगे बताएंगे। तो रतन जी, आपका वेलकम है। फेसबुक पर उपस्थित सभी मेरे मित्रगण, परिवार के सदस्य, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं और उनके साथ साथ उनके परिवार के सदस्य, सभी का मैं स्वागत करता हूं। हमारे इस कार्यक्रम में 5 लोग जुड़े हुए हैं मैत्री परिवार से, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और आप लोगों के साथ साथ जो और लोग आज के कार्यक्रम में जुड़े हैं वो हैं, सबसे पहले मिस्टर हरीश वासन। हरीश वासन जी 2011 में रिटायर हुए थे। मैं इसलिए ये भूमिका ले रहा हूँ कि बाद में बीच में जब हमारे गानों की श्रृंखला चलेगी तो उसमें डिस्टरबेंस ना हो, तो मैं 5 मिनट के अंदर उनके बारे में, सभी पार्टिसिपेंट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आपके सामने बता रहा हूँ। हरीश वासन जी 2011 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिटायर हुए, क्या कहते हैं, गेस्टेड क्लास 1 ऑफिसर। और उसके बाद 2013 में इन्होंने एक गुंजन संस्था की स्थापना की जिसमें इनकी पत्नी का बहुत योगदान है। 2016 में इन्होंने स्टेज शो करने शुरू किया, लेकिन उससे पहले ये बैठकों में और एनजीओज़ के साथ लेकर के कार्यक्रम कर रहे थे। और 2018 के बाद जब इन्होंने ऑडिटोरियम्स में प्रोग्राम करने शुरू करे तो 2018 में मैं इनके साथ जुड़ा, 21 नवंबर 2018 में पहली बार। तो जुड़ने के बाद आज तक इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ, और जो भी कार्यक्रम हो रहे हैं उनके साथ मैं रेगुलर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। जो हमारा गुंजन का लास्ट प्रोग्राम हुआ था, दैट वाज ऑन 23 फरवरी 2020, और ये हमारा इस्कॉन टेम्पल ईस्ट ऑफ कैलाश न्यू दिल्ली में हुआ था। और गीता दत्त, और ये करते भी कार्यक्रम ऐसे ही हैं, थीम लेकर के करते हैं। लास्ट जो प्रोग्राम हुआ वो गीता दत्त और गुरु दत्त के ऊपर हुआ था। तो ये कुल मिलाकर के वासन जी का है। और अभी ऑनलाइन शो करवा रहे हैं अपने ही ग्रुप के मेंबर्स को। गुंजन के फेसबुक पेज से ये 1-1 घंटे का हर जो सिंगर है वो, इनका जो मेंबर है वो गा रहा है। अभी कल ही हमारे समीर भारद्वाज जी उसमें थे। तो इनके बाद जो नाम आता है वो हमारे, क्योंकि वासन सर हमारे सबसे सीनियर मोस्ट थे तो इसीलिए मैंने इनके बारे में सबसे पहले बात करने की कोशिश की है। इनका वो है कमलेश सोनी जी। कमलेश सोनी जी हाउसवाइफ हैं, लेकिन उन्होंने संगीत की शिक्षा जो है अपनी स्कूल टाइम से ली, लेकिन घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां थीं इसलिए ये उसको परस्यू नहीं कर पाई। और अब आकर के इन्होंने कुछ सालों से ये जुड़ी हैं म्यूज़िक के साथ दोबारा से, और बहुत अच्छा गा रही हैं। आज भी ये गाएंगी, आप सुनिएगा और सराहिएगा। इसके बाद जो नाम आता है वो मैं मोहित शर्मा जी के बारे में बताऊंगा। मोहित शर्मा जी एक मार्केटिंग ऑफिशियल हैं, और इन्होंने एक अपनी संस्था अग्रिम विद्यापीठ बनाई हुई है, जो कोचिंग सेंटर है जहां पर 12th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को कोचिंग दी जाती है। साथ में एक म्यूज़िक एंड डांस एकेडमी भी है, और ये लॉकडाउन का बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं। इसके थ्रू ये हर 15 दिन में एक शो कर देते हैं, और अभी 13 तारीख को फिर आ रहे हैं ये लेकर के। तो मैं भी इनके साथ जुड़ा हूँ। नवरत्न फाउंडेशन है हमारी, मैं भी नवरत्न फाउंडेशन से जुड़ा हुआ हूँ, और दोनों वहीं से जानकारी हमारी हुई, तो इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद जो है, और आज का जो कार्यक्रम है उसको चलवाने के लिए हमारे मोहित भाई का बहुत बड़ा हाथ है। तो थैंक यू मोहित जी, थैंक यू सो मच फॉर एक्सटेंडिंग सपोर्ट। इसके बाद जो मैं नाम ले रहा हूँ वो नाम आता है मैडम जयलक्ष्मी का, स्थानु जयलक्ष्मी। स्थानु मेरे को नहीं पता था, मैं तो सोचता था ऐसे ही नाम लिया जाता है। स्थानु जो है शिव जी का नाम है, दूसरा रूप है। और जो लक्ष्मी नाम है वो इनकी मदर का नाम है, और लक्ष्मी इनका अपना नाम है। तो स्थानु पिताजी के साथ लेकर के, और आगे पीछे माताजी और पिताजी का नाम लेकर के स्थानु जयलक्ष्मी हैं। और ये भी रिटायर्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और रिटायरमेंट के बाद जो है ये म्यूज़िक के अंदर जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा गाती हैं।
और हम सभी के लिए कामना करते हैं कि अपनी जो भी इनकी हॉबी है वो उसको ऐसे ही पूरा करते रहें मिल करके। रेनू पठानिया जी, रेनू पठानिया जी हिमाचल प्रदेश की हैं। इन्होंने स्पेशल लिखा मेरे को अपने प्रोफाइल में कि मेरा हिमाचल प्रदेश ज़रूर बोलना। तो ये हिमाचल प्रदेश से हैं और इन्होंने भी जो है कोई ऐसी शिक्षा ग्रहण नहीं करी है, क्लासिकल ट्रेनिंग नहीं है, लेकिन म्यूज़िक रेडियो से सुन करके अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ कर के गाते हुए इन्होंने अपने आप को इतना आज सक्षम बना लिया कि इनका नाम आज की डेट में दिल्ली एनसीआर के अंदर लिया जाता है। रेनू पठानिया, हाँ, बहुत अच्छी सिंगर हैं। तो स्वागत है मैम आपका भी। इसके बाद आती हैं मीना सेठी जी। मीना सेठी जी हाउसवाइफ हैं और इन्होंने कोई शिक्षा नहीं ली हुई थी, लेकिन अभी कुछ समय से इन्होंने क्लासिकल की ट्रेनिंग लेनी शुरू करी है और उम्मीद करते हैं कि जो लक्ष्य लेकर के ये चल रही हैं क्लासिकल ट्रेनिंग का, ये उसमें बिल्कुल पारंगत होगी और बहुत, वैसे तो अच्छा गा ही रही हैं लेकिन और बढ़िया सुमधुर अच्छे से इनका आगे आने वाला समय बहुत अच्छा है। तो हमारी शुभकामनाएं हैं। इसके बाद आते हैं हमारे के शर्मा जी के पास। के शर्मा जी बहुत ही म्यूज़िक के लवर हैं और ये डिप्टी जनरल मैनेजर हैं बिरला ग्रुप के अंदर। तो इन्होंने अपने बारे में और कुछ लिखा ही नहीं है, इन्होंने सिर्फ 2 लाइनें लिखी हैं, डिप्टी जनरल मैनेजर इन बिरला ग्रुप एंड हॉबी ओनली म्यूज़िक एंड मेकिंग फ्रेंड्स। तो हमारी दोस्ती शायद इसीलिए है कि फ्रेंड्स बनाने का इनका आदत है, तो हमसे इनकी दोस्ती चल रही है। तो के जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के लिए भी। समीर भारद्वाज, समीर भारद्वाज जो हैं, ये अगर इनके ये पीछे स्टूडियो आ रहा है, इनका घर के अंदर ही स्टूडियो बना हुआ है और ये रफ़ी साहब के बहुत बड़े पुजारी हैं। हमारे के सर भी जो हैं, के शर्मा जी, ये भी रफ़ी साहब के पुजारी हैं। तो इनसे दूसरे किसी सिंगर का गाना नहीं गाया जाता, कोशिश करते हैं लेकिन उस तरह से नहीं गाते जितना कंफर्टेबली रफ़ी साहब को गा जाते हैं। तो समीर भाई भी रफ़ी साहब को बहुत पूछते हैं और जब भी कोई बात होती है तो पहले जय हो लगाते हैं, जय हो रफ़ी साहब। तो आज भी जय हो रफ़ी साहब। ये फ्लोर मैनेजर हैं एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंदर और अपना जो भी समय बाद में मिलता है ऑफिस के कार्यक्रम के बाद, ये अपने स्टूडियो में बैठते हैं और गाना दिन भर गाते हैं। रात में जो भी समय मिलता है तब तक ये गाना बिजी रहते हैं उसके अंदर। इसके बाद आते हैं सीमा माथुर। सीमा माथुर जी भी बहुत अच्छा गाती हैं और ये हमारे नवरत्न फाउंडेशन से भी जुड़ी हुई हैं और अग्रिम विद्यापीठ से भी जुड़ी हुई हैं और अब तो ये जो गुंजन ग्रुप है उसके साथ भी जुड़ गई हैं। ये क्लासिकली ट्रेंड हैं और इन्होंने संगीत विशारद कर रखा है क्लासिकल वोकल में और बहुत पैशनेट म्यूज़िक लवर हैं। हाउसवाइफ तो हैं ही हैं और दोनों काम साथ साथ कर रही हैं, घर को भी संभाल रही हैं और अपने म्यूज़िक को भी संभाल रही हैं। तो आपका भी स्वागत है आज के कार्यक्रम में। इनके बाद शालू अरोड़ा। शालू अरोड़ा जो हैं ये हाउसवाइफ हैं और ये इन्होंने लिख के दिया, मैंने बड़ा लेट स्टार्ट किया क्लासिकल म्यूज़िक सीखना। तो अपनी एज भी लिख दी है। हमने कहा लोग तो अपनी एज बताते नहीं है, इन्होंने अपनी एज भी लिख दी, लेकिन मैं एज नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इन्होंने पिछले 5 साल से क्लासिकल की ट्रेनिंग ले रही हैं और इनकी जो गुरु हैं वो हैं डॉक्टर अंजू मुंजाल जी। उनसे ये शिक्षा प्राप्त कर रही हैं, बहुत अच्छा गा रही हैं। आप भी जो अग्रिम विद्यापीठ है उससे जुड़ी हैं, आप गुंजन ग्रुप से भी जुड़ गई हैं। तो आप दोनों का गुंजन में भी स्वागत है और यहाँ भी स्वागत है। इसके बाद आते हैं ज्योति शर्मा जी पे। ज्योति शर्मा जी जो हैं ये एक साइकोलॉजिस्ट हैं और साइकोलॉजी के साथ साथ ये म्यूज़िक थेरेपिस्ट हैं। इनका मेन मुद्दा जो ध्येय लेकर के चल रही हैं अपनी म्यूज़िक स्किल्स के थ्रू लोगों को हील करना। तो गाती बहुत अच्छा है, इन्होंने भी सीखा हुआ है। तो कुल मिलाकर के आज की जो टीम है उसमें हम सभी लोग हैं। कोई रह गया हो तो अपना हाथ खड़ा कर देना। इसके बाद मैं आता हूँ अपने परिवार के सदस्यों में। मेरा बेटा जो है वो भी आज के प्रोग्राम में जुड़ा हुआ है, पिछले साल भी जुड़ा था। ही हैज़ डन जस्ट रिसेंटली कंप्लीटेड MBA, प्लेसमेंट हो गया हुआ है, लेकिन ज्वाइनिंग डिले हो गई है ड्यू टू लॉकडाउन। तो आपकी अगर दुआएं रहेंगी तो जल्दी से उनको भी मिल जाएगा। म्यूज़िक का शौक़ है उनको। एक रह गई कैंडिडेट हमारी ऋतु डोगरा। ऋतु डोगरा जी को मैंने इसलिए बाद में लिया क्योंकि ये अपना म्यूज़िक स्टूडियो चलाती हैं और बड़े अच्छे से चला रही हैं। अभी भी ये वहाँ से निकल करके आई हैं और मेरे साथ ही घर में बैठी हुई हैं,
क्योंकि वहाँ साउंड सेटिंग का टाइम निकल गया था, तो ये मैंने इनको ऑप्शन दी थी कि अगर आपको वहाँ टाइम नहीं लगे तो मेरे पास आ जाइएगा। तो ये भी बहुत अच्छा गाती हैं, स्टूडियो चला रही हैं, बड़े अच्छे से चला रही हैं, द्वारका में ही है, सेक्टर 19 में। तो मैम आपका भी स्वागत है, और हम भी कामना करते हैं कि इनका स्टूडियो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करे। और इसके बाद में आता हूँ आज के कार्यक्रम में। हालांकि उनको प्रेजेंट रहना था, लाइव प्रेजेंट रहना था, बट अपनी कुछ शेड्यूल की वजह से वो नहीं जुड़ पाए हैं। वो हैं मेरे नेफ्यू निखिल बुधराजा, जो कि मुंबई में हैं। बॉलीवुड में उनकी एंट्री हो चुकी है पिछले कुछ सालों से। उन्होंने अपना टाई अप कर रखा है जी म्यूज़िक के साथ, 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। लास्ट ईयर भी प्रोग्राम में उन्होंने ज्वाइन किया था। तो आज तो वो फिज़िकली नहीं है, लेकिन उन्होंने अपना एक वीडियो भेजा है जो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे बीच के अंदर प्रोग्राम में। और अंत में मैं आपके सामने हूँ। मैं रिटायर्ड हूँ, और रिटायरमेंट के बाद मैंने अपना समय व्यतीत करने के लिए म्यूज़िक को ही अपनाया है। मेरे को जहाँ म्यूज़िक सुनने को मिलता है मैं वहाँ चला जाता हूँ, और इस सुनने की प्रथा ने मेरे को इतने सारे मित्र दे दिए कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। जो लोग आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, इनमें से कुछ मैत्री परिवार से अलग लोग भी लोग हैं जो मेरे से नाराज़ हुए थे कि आपने रतन जी हमें नहीं लिया प्रोग्राम में। तो मैंने आज उन लोगों को भी शामिल किया जिनको पिछली बार नहीं ले पाया था, मित्रता होते हुए भी। तो मेरे साथ ये सभी लोग इन्हीं म्यूज़िक प्रोग्राम्स की वजह से जुड़े हैं, तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे को अपने साथ इतना योग्य समझा कि जुड़ सके और मैं इनके साथ जुड़ सकूं। और इसके अलावा और कुछ नहीं है, मैं सिर्फ म्यूज़िक सुनता हूँ दिन भर और अपना समय व्यतीत करता हूँ। एक संस्था और है जिसके साथ मैं जुड़ा हूँ, गुंजन के साथ तो हूँ ही हूँ। एक संस्था और है जिसको मैं ताल ग्रुप के नाम से कहता हूँ। ताल ग्रुप एक सीनियर सिटीजन्स का ग्रुप है, एक्सेप्ट 1 और 2 पर्सन्स जो कि फैमिली मेम्बर होने की वजह से वो लोग ऐड हैं उस ग्रुप में। एंड मोस्ट ऑफ देम आर लेडीज़। उसमें 4 या 5 मेल मेंबर्स हैं, वो भी उन्होंने अब रिसेंटली ज्वाइन करवाया है उनको। तो मैं अंजू मेहता जी जो कि कोऑर्डिनेटर हैं, उसकी ग्रुप हेड हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को इस लायक समझा कि मैं उनके ग्रुप में फिट बैठ सकूँ और साथ में गा सकूँ। अभी कल ही हमारी ताल ग्रुप की एक बैठक थी, उसके अंदर हमारे सभी लोगों ने एक से बढ़कर एक, कल का ट्रेंड ऐसा था कि सभी ने नॉन फिल्मी गाने गाए, फिल्मी गाने नहीं थे, तो फोक गाने थे। रेनू जी भी उसके अंदर थी। तो मैं ताल ग्रुप का एक बार फिर शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरे को अपने साथ जोड़ा। और अब एक ऐसा शख्स जिसके बगैर ये कार्यक्रम आगे बढ़ नहीं सकता। जी हाँ, कार्यक्रम को संचालन करने के लिए कोई ना कोई ज़रूर होता है, और वो हमारे आज के कार्यक्रम में हैं मिसेस पद्मा राय जी। तो आपका स्वागत है पद्मा जी। बहुत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करती हैं और बड़ा समय निकाल करके जो है ये मेरे साथ जुड़ पाई हैं। हालांकि इनके ट्रेनिंग फैकल्टी मेंबर हैं, एक्चुअली ये ट्रेनिंग सेंटर में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो वहाँ से मेरी बड़ी रिक्वेस्ट के बाद अपना टाइम निकाल करके मेरे साथ जुड़ी हैं। तो अपने ट्रेनिंग सेंटर में भी ये खूब सारे प्रोग्राम करती हैं, उनका संचालन करती हैं। तो मेरे को आज पूरी सपोर्ट इन्होंने दी है। छोटे छोटे जो काम मेरे को समझ में नहीं आते हैं तो मैं इनकी राय लेकर के ही फिर आगे करने की कोशिश करता हूँ। तो पद्मा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और मेरे को राय देने के लिए और आगे बढ़ने के लिए। तो इसी के साथ मैं अब माइक जो है हैंड ओवर करता हूँ पद्मा राय जी को, ताकि वो आगे का कार्यक्रम चला सके। थैंक यू सो मच। संस्कार ऐसे हैं कि मैं झुककर प्रणाम करती हूँ। आज रतन जी के सौजन्य और मोहित जी के माध्यम से मुझे मिला है सजावटे महफिल का दयाल। इसीलिए आज की ये शाम मैं आप सभी के नाम करती हूँ। मेरे सभी दर्शकों का, फ्रेंड्स का, रिलेटिव्स का, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं डिफरेंट म्यूज़िकल ग्रुप्स के, उन सभी का धन्यवाद करती हूँ आज की इस हसीन शाम में आने के लिए। कोविड गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए वी ऑल आर स्टेइंग हेल्दी एट होम एंड कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू लाइव स्ट्रीमिंग ऑफ अग्रिम विद्यापीठ दैट इज़ कंडक्टेड बाय मिस्टर मोहित शर्मा जी। दोस्तों, हालांकि यह दिल जानता है कि उस दुनिया में जाने वाले कभी वापस नहीं आते, मगर फिर भी न जाने क्यों अक्सर कह उठता है, न जाने कहाँ गए वो दिन, चले आओ, अकेले हैं, क्या करें, समझाना पड़ता है। यह कार्यक्रम मात्र एक कार्यक्रम ही नहीं है,
यह एक फैमिली गेट टुगेदर है जो कि संगीतमय श्रद्धांजलि श्रीमती नीलम बुधराजा जी को अर्पित करने के लिए बुधराजा परिवार की ओर से आयोजित की गई है। इस कार्यक्रम की खासियत यह है कि जिस तरह से समुद्र से हर मोती निकला हुआ बेशकीमती हो जाता है, उसी तरह से इस कार्यक्रम में जितने भी कलाकार शिरकत कर रहे हैं वो सभी नायाब हैं और हर गीत चुनिंदा है, वो भी क्यों ना, क्योंकि वो नीलम बुधराजा जी की पसंदीदा जो है, उन्हीं के पसंदीदा गीतों की माला लेकर हम सभी यह संगीतमय श्रद्धांजलि उनको अर्पित करने के लिए तैयार हैं। क्या आप भी सब तैयार हैं हमारे साथ में? अगर नहीं हैं, अगर छोटे मोटे काम आपके रह गए हों जो अर्जेंट है, तो प्लीज़ आपसे आग्रह करूँगी कि जल्दी से उनको पूरा कीजिए। और बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर कि जैसे ही कार्यक्रम शुरू होगा, हर प्रस्तुति इतनी मनमोहक होने वाली है कि यू विल बी ग्लूड टू द स्क्रीन। और हाँ दोस्तों, ये जो छोटा सा दिल नीचे बना हुआ है, आप लोगों का और हमारा दिल से दिल का नाता जुड़ ही गया है, तो क्यों ना उसे स्पर्श करके अपनी उपस्थिति जता दी जाए। वो कहते हैं ना, मन से मन का मिलन हो जाए तो क्या। हम लोग आपस में एक दूसरे से मिल तो नहीं पा रहे हैं, लेकिन मोहित जी जो अग्रिम विद्यापीठ के माध्यम से ये लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, उससे हम दिल से दिल तो जोड़ सकते हैं। तो आइए अब कार्यक्रम की शुरुआत माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेकर हम करना चाहेंगे। जैसा कि अभी रतन जी ने बताया कि हमारे सीनियर मोस्ट कलाकार श्रीमान हरीश वासन जी हैं यहाँ पर, लेकिन हरीश वासन जी का कहना है कि जब बुधराजा परिवार की उस सशक्त महिला को संगीत में श्रद्धांजलि देने के लिए हम सब जुड़े हैं, तो क्यों ना विमेन एम्पावरमेंट के ज़माने में यह कार्यक्रम का शुभारंभ हम महिला कलाकार से ही करें। तो हमारे बीच में जो सबसे सीनियर मोस्ट कलाकार हैं वो हैं श्रीमती कमलेश आएंगे। कमलेश जी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि सुर और ताल पर पकड़ इतनी मजबूत है कि हर गीत को इतना मोहक बना देती हैं, इतना मधुर बना देती हैं कि स्वतः ही वह कर्णप्रिय प्रस्तुति हो जाती है। और दोस्तों, आप जानते ही हैं कि प्रेम में मदहोश पंछी जब नीले ऊंचे गगन के अंदर उड़ान भर रहे होते हैं, तो उनके पंखों की जो फड़फड़ाहट से उत्पन्न ध्वनि होती है, वो ऐसी लगती है जैसे वो उनका प्रेम संगीत बज रहा हो। स्वतः ही कह उठते हैं, तेरे सुर और मेरे गीत। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने। 1959 में एक फिल्म आई थी, गूंज उठी शहनाई, जिसमें प्लेबैक सिंगिंग के क्षेत्र में एक छत्र साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी ने यह गीत अपनी मधुर आवाज़ से सजाया था। उसी गीत को लेकर आ रही हैं हमारे बीच में श्रीमती कमलेश सोनी जी। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी आज की शाम को 4 चांद लगाने के लिए मैडम सोनी को। कमलेश जी, स्वागत है आपका।
और मेरे गीत। मुझको अगर भूल जाओगे तुम, मुझसे अगर दूर जाओगे तुम, मुझसे अगर भूल जाओगे तुम, मुझसे अगर दूर जाओगे तुम, मेरी मोहब्बत में तासीर है, मेरी मोहब्बत में तासीर है। तो खिंच के मेरे पास आओगे तुम, देखो हमारी होगी जीत, दोनों मिलकर बनेगी प्रीत, तेरे सुर और मेरे गीत। थैंक यू। वाओ, व्हाट अ मेस्मराइजिंग स्टार्ट, इजंट इट? बहुत मज़ा आया कमलेश जी की मधुर आवाज़ सुनकर। दोस्तों, मुकेश चंद माथुर, जिन्हें प्रसिद्ध गायक मुकेश जी के नाम से भी जाना जाता है प्लेबैक सिंगिंग की दुनिया में, उन्हीं के अनन्य भक्त हैं हमारे अगले गायक, जिनको वो बखूबी निभाते हैं, रिटायर्ड है, जैसे कि अभी रतन जी ने बताया उनके बारे में, हमारे मेल सीनियर मोस्ट कलाकार। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचाना, हरीश वासन जी। वे मुकेश जी की आवाज़, जिसको कई महान अभिनेताओं की आवाज़ भी सिनेमा जगत में कहा जाता है, उनके सभी गीतों को बखूबी निभाते हैं। और दोस्तों, प्रेम प्यार मोहब्बत, लव और इश्क में डूबे हुए आशिक अपनी महबूबा की आगे चांद भी उनको फीका नज़र आता है। उनको समझ ही नहीं आता कि अपनी महबूबा की तारीफ़ किस तरह से करें, और जब भी वो महबूबा की तारीफ़ करना चाहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि सारी कायनात उनके मिलन की शहनाइयाँ बजाने में मग्न है। तो हम आमंत्रित करना चाहेंगे हरीश वासन जी को। ये मधुर प्रस्तुति लेकर लता जी का पहला नगमा हुआ, मुकेश जी का दूसरा नगमा हुआ, और अब हम हरीश वासन जी की आवाज़ में सुनना चाहेंगे फिल्म जल बिन मछली नृत्य बिन बिजली। मुकेश जी का गाया यह गीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल जी का संगीतबद्ध किया हुआ, जिसके खूबसूरत बोल लिखे हैं मजनू सुल्तानपुरी जी ने। हरीश वासन जी।